हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पाठ अकबरी लोटा जारी रखेंगे। अब तक इस पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि लाला झाऊलाल को 250 रुपये की ज़रूरत होती है। किस लिए? क्योंकि उनकी पत्नी को ज़रूरत होती है, लेकिन लाला झाऊलाल है वो 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। अब वो अपने मित्र के पास जाते हैं, बिलवासी जी के पास, लेकिन उस समय उनके पास भी रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाता। इसी समय एक और घटना घटित होती है। लाला झाऊलाल है उनके हाथ से लोटा छूट जाता है और लोटा सीधा जाकर के टकराता है एक अंग्रेज से। पूरा हंगामा हो जाता है। अब उस हंगामे के बाद क्या होता है ये हम आज की इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम अकबरी लोटा पाठ को पढ़ और समझ रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 19 जनवरी 2020। अकबरी लोटा, यहाँ पर अकबरी लोटा है जिसको अकबरी लोटा बिलवासी जी बताते हैं और बुद्धू बना करके अंग्रेज को बेचने की कोशिश करते हैं और वास्तव में कोशिश ही नहीं करते, कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे ही मेजर डगलस है जो उस अंग्रेज के मित्र हैं, उन्होंने जहांगीरी अंडा खरीदा था। अब उसको भी किसी ने ऐसे ही बुद्धू बनाया था। अब वो बताते हैं कि मेरे मित्र मेजर डगलस है वो जहांगीरी अंडा लेकर के गए थे, अब मैं उसको दिखाऊंगा कि ये अकबरी लोटा मेरे पास है। अकबरी लोटा तो हो गया, लेकिन ये जहांगीरी अंडा कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर बिलवासी जी पूछते हैं जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन अब मैं अकबरी लोटा लेके जाऊंगा। अंग्रेज है वो खुश था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो उल्लू बन चुका है, बुद्धू बन चुका है। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने, यानी कहानी बता रहे हैं अंग्रेज की, वो जहांगीरी अंडा आया कहाँ से। क्या आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था, मित्रता करवाई थी। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। जहांगीर नूरजहां के भोलेपन पर निछावर, दिलो जान से निछावर हो गए और उसी क्षण उसी पल उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी कि अपना मन हार बैठे। कबूतर का एहसान वह कभी नहीं भूला जिस कबूतर ने उनकी मित्रता करवाई थी। उसके बाद उसके एक अंडे को वह बड़े जतन से उसने रख छोड़ा, यानी कि वो कबूतर है उसके एहसान को नहीं भूल पा रहा था और उसी कबूतर के एक अंडे को उसने बड़े जतन से सुरक्षित रखा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था और बाद में वही अंडा था उसे जहांगीरी अंडे के नाम से जाना गया। यानी ये जहांगीरी अंडा की कहानी है जो बताई गई थी अंग्रेज अधिकारी को। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पर यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, यानी मेजर डगलस है उसको भी बुद्धू बनाया गया और जहांगीरी अंडे के नाम से एक साधारण से अंडे को 300 रुपये में बेच दिया गया था, जैसे इस अंग्रेज को अकबरी लोटा बेचा गया। पर यह बात यानी बिलवासी जी है वो कि अच्छा ये कहानी थी, हमें तो पता ही नहीं था कि जहांगीरी अंडा था कौन सा। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अब अंग्रेज अधिकारी थे वो गर्व महसूस कर रहे थे कि जहांगीरी अंडे से भी ज़्यादा पुराना अकबरी लोटा है जो अब उसके हाथ लग चुका था। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। यानी यहाँ पर बिलवासी जी कहते हैं कि रिश्ते की बात की जाए तो जहांगीरी अंडा जो था वो जहांगीर खाता था, जबकि अकबरी लोटा था वो अकबर से संबंधित था। तो इस रिश्ते से जो अकबरी लोटा है वो जहांगीरी अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी कि 500 रुपये में वो जहांगीरी अंडे की तरह ही अकबरी लोटा खरीद चुके थे, यानी उल्लू बन चुके थे। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। यानी बेहद खुशी हुई कि वो लोटा जो नीचे गिरा कहाँ बवाल होने वाला था और वहीं पर
500 रुपये में वो ले लिया गया। दूसरा वो लोटा बिल्कुल भी लाला झाऊलाल है उनको पसंद भी नहीं था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब जो लाला जी है वो बिलवासी जी से पूछते कि आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर के आए, लेकिन आपके पास थे ही नहीं, कहाँ से लेकर के आए। अब बिलवासी जी कहते हैं कि ये तो मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यानी यहाँ पर जो 250 रुपये बिलवासी जी लेकर के आए थे, वो रुपए वो अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके लेके आए थे, और इतनी सफाई से चोरी की थी कि उनकी पत्नी को बिल्कुल भनक भी नहीं लगती। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। 2 घंटे का यानी जैसे ही वो चलने के लिए निकले तब कहा कि कहाँ चल दिए, 2 घंटे का काम है। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज कर रख लीजिए, कि पहले 500 रुपये तो पॉकेट में डाल लो, गिन भी लो कि क्या 500 है या पूरे रुपये। अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा कि लाला जी कहते हैं कि अगर रुपया खुद का हो तो उसको तो सहेज कर रखना ही होता है, और उसमें वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने रुपये को रखा और फिर ऊपर की तरफ देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए थे, यानी गायब हो चुके थे, वहाँ से जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें ताली बंधी हुई थी, चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक को खोला, और उसमें 250 रुपये के नोट थे, वो ज्यों के त्यों रख दिए और उसे बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने 250 रुपये वहीं से चुराए थे। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह ही अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो गए। तो ये थी अकबरी लोटे की कहानी कि कैसे जहांगीरी अंडे की तरह अकबरी लोटा भी बेच दिया गया था एक अंग्रेज अधिकारी को। साथ ही साथ यहाँ पे हमने मित्रता भी देखने को मिली कि कैसे बिलवासी जी है वो अपने मित्र की सहायता करने के लिए एक बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं, पत्नी के गले से चाबी निकाल करके 250 रुपये चोरी भी करते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। इस वर्कशीट में हमें कुल 4 प्रश्न मिले। पहला जो प्रश्न है, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। अंग्रेज के अनुसार यह जहांगीरी अंडा उस कबूतर का अंडा था जिसने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम कराया था। इसे मेजर डगलस ने दिल्ली के एक शख्स से 300 रुपये में खरीदा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था। हमें अनुमान लगाकर लिखना है। तो बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी न लग पाई। उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा, लाला झाऊलाल ने यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते, अगर लाला झाऊलाल है वो अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता। कल्पना करके लिखिए। अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज हो जाती। दूसरा, लाला जी की नाक भी कट जाती, क्योंकि लाला जी वैसे बड़ी डींगे हाँकते थे और 250 रुपये न निकलते तो नाक कहाँ रहती। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, एक गतिविधि है कि बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? तो ऐसी कोई कहानी घटना लिखनी है। आप अपने आधार पर भी लिख सकते हो, अगर आपने ऐसा कभी कुछ किया है तो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कहानी लिखी है कि हाँ, मैंने अपने एक दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाई है। मेरा वह दोस्त बेहद गरीब और ख़ास दोस्त था। एक दिन बहुत दिनों तक वह विद्यालय नहीं आया तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैं उसके घर जब उसके घर पहुंचा तो पता चला कि प्रिंसिपल ने फीस न भर पाने के कारण उसे विद्यालय आने से मना कर दिया है। तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तुरंत अपने घर वापस लौट आया और अपनी गुल्लक निकाली जिसमें मेरी पिछले 1 साल की बचत थी।
मैंने तुरंत अपने मित्र के पास जाकर उसको पैसे दिए और उसे फीस भरने को कहा। मित्र जो मेरा खास दोस्त था उसने संकोच के कारण पैसे लेने में नानुकर की, लेकिन बाद में मेरे बहुत कहने पर उसने पैसे ले लिए। इस प्रकार मैंने अपने एक मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई। तो ऐसी आपकी भी कोई कहानी है, आपने कभी अपने मित्र की सहायता की है, तो आप वो कहानी भी लिख सकते हो। और एक और चीज़ कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम सभी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो उसका नाम क्या है वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो बेहद आसान थी। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।